गारंटी ना हो, क्योंकि एक सवाल तुम्हारा नहीं, देश के किसान का है, वो जो मेरे देश में सबसे गरीब तबका है। नहीं आया मैं प्रोडक्ट 7 साल तक हो, दुनिया ने कहा सर अरबों का टर्नओवर बढ़ा देंगे कंपनी में, करोड़ों का टर्नओवर बढ़ा देंगे, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और हमारे चारों तरफ किसान रहते हैं। आप एक बार किसानी का प्रोडक्ट लीजिए, मैं नहीं लाया। मैंने जब तक वो प्रोडक्ट मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, मैं नहीं लाया। और जब लाया तो ऐसे चमत्कारी प्रोडक्ट लाया कि आज किसान ट्रक के ट्रक भर के खरीद रहा है और धुआं पे धुआं। ये है ये है सीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं आप सबसे पूछता हूं, अरे ऐसी कंपनी में काम करे, कंपनी तो नाम है यार, अब बिना कंपनी के तो क्या रखे इसका नाम। देश में कंपनी तो बनानी पड़ेगी, कुछ करना है, पर ये कंपनी नहीं है, परिवार है, एक संस्था है, एक समाज सेवा है, एक धर्म का काम है। अगर ये नहीं करे तो क्या करे आप बताओ। यहाँ से मिलते गाड़ी, अगर कुछ भी गलत है तो बताओ, कुछ भी आज तक हमने गलत किया है 9 साल में तो बताए। 9 साल में एक काम कोई भाई का लाल बता दे कि एक रूप पहले गलत किया, एक काम। क्योंकि हमने पैसे के लिए कंपनी नहीं बनाई थी, हमने कंपनी बनाई थी हमारे लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए। बेरोजगारी दूर करे, अच्छे पैसे दे, अच्छे प्रोडक्ट दे, लोग लाइक करें हमारे लोगों को। आज दुनिया किसी के प्रोडक्ट एक बार नहीं खरीदती और हमारे प्रोडक्ट लोग खरीदते नहीं थकते। मैं रायपुर गया था, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर मुझे मिलता और क्या बोलता है, मैं हैरान हो गया। बोला संजीव सर, मैं आपके 1 करोड़ के प्रोडक्ट 3 महीने में बेचता हूँ। 1 करोड़ के प्रोडक्ट 3 महीने में बेचता हूँ, इतनी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की। मजा आ जाता है सुन के, तब समझ में आता है यार काम हो तो ऐसा हो, वरना ना। तो अच्छा काम है, अच्छा काम है। अरे पैसे के लिए नहीं, समाज के लिए ही कर लो। पैसे के लिए नहीं, धर्म के लिए ही कर लो। किसी को घर पे समझा के आओगे ये अच्छा है, शरीर के लिए ये बुरा है, वो भी धर्म का काम है। भगवान के पास जाओगे, वो भी ऐसे बाहें फैला के बैठा रहेगा कि बेटा अपनी जिंदगी गंवा गया है पर लाखों की बचा के आधा। करना चाहिए। और दोस्तों अब बात करते हैं बिहार की। बिहार हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे समझदार इंसान, ईमानदार इंसान, वफादार इंसान और मेहनती इंसान कहीं पैदा होगा तो धरती बिहार की। ये कोई बनावटी और कोई दिखावटी बात नहीं है। क्यों क्यों आज हिंदुस्तान को कौन चलाता है? बिहार, पूरे हिंदुस्तान को। क्यों लोग बिहार के लोगों को पसंद करते हैं? क्योंकि पता है ईमानदार है, पता है वफादार है, पता है मेहनती है। बिना बिहार की मेहनत के देश के सारे कारखाने बंद हो सकते हैं, मालूम है? ये है बिहार। लेकिन बिहार में कमी नहीं आई बाहर। लेकिन आज एडब्ल्यूपीएल लेके आई है बाहर। बिहार के लोग मेहनती हैं, हिम्मती हैं, कर्मठ हैं, पर उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है कमाने के लिए। मैं नजदीक से देखता हूँ बिहार को। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लेस है बिहार में अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है। अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने होते, बड़े बड़े इंडस्ट्री होती तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। हाँ है ना? अभी मुझे बता रहे थे मेरे बिहार के मित्र हैं जो ये शो कर रहे हैं, पूरा अविनाश झा जी, जो रॉयल इंडिया वैकेशन के मालिक है, वो मधुबनी के रहने वाले हैं। वो मुझे कहते हैं संजीव सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बता बोला हमारे गांव में जैसे 10,000 की आबादी है तो 1000 लोग बचे, 9000 लोग बाहर कमाने गए हुए हैं। गांव के गांव खाली हो रखे हैं। ये है बिहार। और इसी बिहार में दुनिया का सबसे शार्प माइंड है। इस बिहार में सबसे मेहनती है ये बिहार। इस बिहार को क्या चाहिए था? प्लेटफॉर्म। ये लोगों के लिए चाहिए अगर कोई एडब्ल्यूपीएल को समझ जाएगा, आज नहीं आज के बाद भी, मेरे जाने के बाद या मेरी ये बात सुनने के बाद अगर कोई एडब्ल्यूपीएल को समझ जाएगा तो हर बिहार वाला सुन ले, अब बाहर मजदूरी
करने नहीं जाएगा, करोड़पति बनेगा और लोगों को बनाएगा। और क्या काम करके बनाएगा? क्या काम करके बनाएगा? लोगों को सेहतमंद करके, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देकर। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी ना, एडब्ल्यूपीएल एक अपॉर्चुनिटीज के रूप में आपके पास आई है, इसको ग्रैब कर लो। अब आने वाले दिनों में बिहार में मजदूर बहुत होते थे, जाओ वादा करके जाता हूं, करोड़पति कहलवा दूंगा। वादा करके जाता हूं, करोड़पति कहलवाऊंगा। एक दिन सबसे ज्यादा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग में आज के बाद बनेंगे तो वो धरती बिहार की होगी। क्योंकि मुझे इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई अतिशोक्ति नहीं है बताने में, क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार बिहार में लोग नहीं देखे। बचपन से देख रहा हूँ उनकी मेहनत, उनका समर्पण, उनकी ईमानदारी और वफादारी, बचपन से देख रहा हूँ, इतना बड़ा हो गया। आज ओवर 40 हूँ मैं, बचपन से देख रहा हूँ, मुझे पता चल गया यहाँ पर आकर, अरे इनको तो मौका नहीं मिला, अब मिला है तो दिखाइए हम क्या चीज। और दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरी में, ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए? ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, किसी की मर्जी। अच्छा, आपसे कोई जबरदस्ती काम कराएगा यहाँ पर? हाँ, हम कितने डायलॉग मार ले, कितने मोटिवेशन कर ले, कितनी अच्छी बातें बता दे, अरबपति करोड़पति, अरे जिसको करना वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। आया ना, ये बात मुझे भी समझ में आती है। हम किसी को जबरदस्ती मनवा नहीं सकते और हम मनवाने में नहीं आए हैं, लेकिन मैं तो इतना सा समझाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ आपको अपने छोटे से शब्दों में। हम पैसा कमाने नहीं जाते, हम पैसा खाते नहीं है, हम पैसा पहनते नहीं है। सबसे पहली बात, हम जितने लोग यहाँ बैठे, कितने भी लोग यहाँ बैठे, ये मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, हाँ, ये लोअर मिडिल क्लास है? तो मुझे लगता है हम सबके घरों में आज भी कुछ अच्छा होने की जरूरत है, कुछ अच्छा पाने की नीड है, जरूरत है, कुछ सपने हमारे जो आज पूरे नहीं हुए, इसके लिए हम यहाँ पर आके बैठे हैं। हाँ या ना? अरे यस और नो? सही कह रहा हूँ, बिना मतलब तो आके नहीं बैठे। अब ये जो बिजनेस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अंबानी के बेटे के लिए नहीं है, टाटा के बेटे के लिए नहीं है, जो ऑलरेडी अरबपति खरबपति लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो टाटा के लिए, टाटा के बाप के लिए, प्रोडक्ट सबके लिए है, पर अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं है। जो ऑलरेडी शोरूम के मालिक के प्रकार में बड़े बड़े, जो ऑलरेडी महीने के 20 लाख कमा रहे हैं, उनके लिए हमारा बिजनेस नहीं है। मैं मना करता हूं, नहीं है तो नहीं है, वो ऑलरेडी सेटल्ड है लाइफ में, ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं, सक्सेस है। बड़े लोगों के लिए हमारा बिजनेस नहीं है, जो सेटल्ड है और जो अनसेटल्ड है उन सब के लिए हमारा बिजनेस क्यों है? इस क्यों पे बात करेंगे, कारण पे बात करेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में आप या आपके पिताजी या उनके पिताजी जितने भी पीढ़ियां हुई हैं या आगे जितनी होंगी, जब आप कामयाबी मांगोगे इस दुनिया समाज से, तो ये कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, इसकी कीमत लगती है। कामयाबी मेहनत से नहीं मिलती है, कामयाबी की कीमत ये समाज आपसे मांगेगा। और कामयाबी की कीमत क्या मांगता है समाज? मान लो मुझे आज पैसे चाहिए, मुझे अच्छे पैसे चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, खूबसूरत लाइफ चाहिए, अपने सपने चाहिए, और मैं समाज में मांगूंगा तो क्या मांगेगा? दुनिया में पैसा कमाने के रास्ते किसको मिलते हैं मालूम? जिसके पास या तो हायर एजुकेशन, जो इतना पढ़ा लिखा हो कि वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, आर्किटेक्ट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, उसके लिए है पैसा। हाँ या ना? हाँ या ना? या फिर एक वो व्यक्ति जिसके पास अपना कोई टैलेंट हो, सिंगर हो, डांसर हो, बॉक्सर हो, अपना कोई सेल्फ टैलेंट। या तीसरा व्यक्ति जिसके पास दौलत हो। आज जिसके पास दौलत है वो स्कूल बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है, पैसे कमा सकता है, सीधी सी बात है। हाँ है ना? कहते ना पैसे से पैसा आता है, कहते नहीं कहते? तो दुनिया में आपके घरों में क्या तकलीफ है किसी को मतलब नहीं।
आपको क्या जरूरत है किसी का मतलब नहीं। आप किराए के घर पे रहते हो, अपना घर चाहिए, किसी को मतलब नहीं। आप मोटरसाइकिल पे चलते हो, आपको गाड़ी चाहिए, किसी को मतलब नहीं। अगर आप दुनिया से मांगने जाओगे, दुनिया से कामयाबी मांगने जाओगे, दौलत मांगने जाओगे, तो पूछेंगे पढ़ा लिखा कितना है, टैलेंट क्या है, डिग्री क्या है, पैसे कितने लगा सकता है। अगर आपने कह दिया ना पढ़ा लिखा हूं, ना टैलेंट है, ना पैसा है, तो बस साइड हट, मेरे जैसे पौपताते हो जाते हैं। ये है इस समाज की सच्चाई। यस और नो? क्या ये समाज किसी 10वीं पास को 1 करोड़ रुपए महीने दे सकता है? हाँ, दे सकता है क्या? बिना पैसे लगे पैसा दे सकता है? नहीं दे सकता। ये है इस समाज की सच्चाई। और ये जो बिजनेस बना, ये जो इंडस्ट्री बनी, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये नहीं पूछती कितना पढ़ा है, अनपढ़ा, पैसे हैं नहीं चाहिए, इतने से लेके आप प्रोडक्ट लेके जा, बस इतने से पैसे चाहिए, इतने से नहीं चाहिए पैसे, टैलेंट नहीं चाहिए, बस अपने सपने लेके आ, अपनी चाहते लेके आ, हमारा हाथ पकड़, हम पहुंचाएंगे कामयाबी। वैल्यू ऑफ प्लेटफॉर्म दोस्त, वैल्यू ऑफ प्लेटफॉर्म। या इतना मोटिवेट करना पड़ रहा है, इतना आपको समझाना पड़ता है, काम कर ले, क्यों कर ले यार, समझ नहीं आता। मैं आप सबसे पूछता हूं, खाना कहां से खाते हो? मुंह से, नाक से? आवाज नहीं आई? नाक से कितने लोग खाते हैं? अरे नाक से कितने लोग खाते हैं? सब मुंह से खाते हैं। तो समझदार तो हो, इतनी अकल है ना, खाना कहां से खाना है, तो इतनी भी अकल होनी चाहिए कि बिना पढ़े, बिना पैसे, अगर करोड़ों कमाने का मौका मिल रहा है तो कमा लेना चाहिए। ग्रामीण दिमाग होना चाहिए ना। और परमात्मा ने इतनी बुद्धि तो दी होगी, तो ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? ये हमारे और आपके लिए है, वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी। और दूसरी बात, यहाँ इतना मोटिवेट करना पड़ता है, काम कर ले, काम कर ले, काम कर ले। क्यों भाई? अमीर बनने के लिए काम मत कर। अमीर बन के आदमी बड़ा नहीं बनता, इच्छा पूर्ति के लिए काम कर। अगर जीवन में तेरी हर इच्छा की पूर्ति होने लग जाए तो समझ लेना तू कामयाब हो गया। पैसे से आदमी कामयाब नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं, क्या हम पैसा खाते हैं? क्या पैसा पहनते हैं? क्या पैसा ओढ़ के सोते हैं? क्या करते हैं पैसे का यार? मत भागो पैसे के पीछे, हार जाओगे। पैसा आपको मोटिवेट नहीं रख सकता, पैसा आप में हिम्मत चश्मा नहीं दे सकता। मत भागो पैसे के पीछे, हार जाओगे। पैसा ना खाया जाता है, ना इसे सोया जाता है, ना इसको बिछाया जाता है। कहते हैं मनी इज अ टूल, पैसा सिर्फ एक माध्यम है। मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का एक माध्यम है। मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे बोलना पड़ेगा आप काम करो, मुझे बोलना पड़ेगा फील्ड में जाओ? क्या आपकी चाहते नहीं बोल रही आपको? मैं आपसे पूछता हूं, लोग कहते हैं पैसा कमाने के इंसान लालची हो गया। हाँ, मैं लालची हूं, मैं बहुत लालची हूं, लेकिन पैसे के पीछे नहीं, अपनी चाहतों के पीछे। मैं ये चाहता हूं कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मेरे माँ बाप को एक गाड़ी खरीद के दूं, बंगला दूं, वो बीमार हो जाए तो उनका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करा पाऊं। मैं ये चाहता हूं, इसलिए मेहनत करता हूं। बताओ, ये मेरी चाहत हुई या लालच हुआ? चाहत हुई या लालच हुआ? मैं ये चाहता हूं कि जो तकलीफें मेरे परिवार ने देखी है, वो मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे कभी ना देखे, इसके लिए मैं मेहनत करता हूं। मैं ये चाहता हूं, ये मेरी लालच है, चाहत है। मैं ये चाहता हूं मेरे बच्चे स्कूल में पढ़े, वो जो चाहे वो पाले, जो चाहे वो पढ़ पाए, जिस स्कूल में चाहे एडमिशन ले पाए। मैं ये चाहता हूं, ये चाहत है, लालच है। किसने कहा है दौलत के पीछे भागोगे हार जाओगे, और चाहत के पीछे भागोगे जीत जाओगे। यहां पर बैठा एक व्यक्ति बता दे जिसकी सारी इच्छा की पूर्ति हो चुकी है। एक आदमी हाथ खड़ा कर दे कि सर, मेरे जीवन में मेरी सारी इच्छा पूर्ण हो चुकी है, मेरे बच्चे
स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे घर में कोई बीमार हो जाता तो मैं अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा लेता हूँ, मैं जीवन में जो चाय खा लेता हूँ, जो चाय पहन लेता हूँ, क्या कोई है? कोई नहीं है। तो दोस्तों, महिपाल से कहने से मत भागो, नसीब खान के कहने से मत भागो, एहसन गुप्ता के कहने से, दीपक के कहने से मत भागो, अपनी चाहतों के पीछे पागल हो जाओ, अपनी चाहतों के पीछे पागल। यार तुम्हें मतलब भगवान ने करोड़ों का रास्ता दे दिया तो गलती कर दी क्या? हाँ हाँ, तू यहीं पर मोटिवेट करना पड़ता है। चलो पान का जो ठेला लगा रहा है उसको कोई मोटिवेट नहीं करता। सुबह 9 बजे आता है, टकाटक ठेला खोलता है, पूरी जिंदगी ठेला खोलता है, आया ना? कोई ट्रेनिंग दे देगा उसको? कोई मोटिवेशन कर देगा उसको? क्यों? वो क्यों खोलता है? क्योंकि उसका परिवार ठेले से चल रहा है। जो सब्जी का ठेला लगाता है, सुबह 3 बजे मंडी जाता है नहीं जाता? सब्जी खरीद के लाता है, गली गली चिल्ला चिल्ला के बेचता है। कोई मोटिवेशन चाहिए क्या? नहीं। जब लोग चंद पैसों के लिए मोटिवेशन नहीं मांग रहे तो तुम अरबों के लिए क्यों मांग रहे हो यार? तुम्हें मालूम है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें भरोसा नहीं होता। किस पे? किस पे? कंपनी पे नहीं, कंपनी तो टकाटक है, 100 का 100 है, टन टन बोलती है। कंपनी एकदम खरा सोना है। कंपनी में नहीं, खुद पे। आपको खुद पे बिलीव नहीं होता कि यार मैं 8वीं पास, मैं 10वीं पास, मैं गरीब घर का बच्चा, मैं मिडिल क्लास, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ, कमी और कहीं नहीं है। मेहनती तुम हद से ज्यादा हो, कर्मठ तुम हद से ज्यादा हो, रातें निकाल सकते हो, रातें जाग सकते हो। बस एक ही कमी है, खुद पे भरोसा नहीं होता कि मैं कर सकता हूं। बस ये करके निकल जा मार्केट में, कोई तेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। वासन भाई, तो यकीन किस पे करना है? हाँ, किस पे यकीन करना है? आवाज नहीं आ रही। किस पे करना है? किस पे करना है? किस पे करना है? खुद पे। और याद रखना, तुम जो चाहोगे वो पाओगे, जो ऊपर वाले। छोटा सोचोगे छोटा मिलेगा, बड़ा सोचोगे बड़ा मिलेगा। जैसी सोच वैसा ही होता है, क्योंकि भगवान ने हमें सोचने का भरपूर फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दी है कि बच्चा सोच ले, जितना सोच रहा है सोच ले। अच्छा एक बात बताओ, सोचने के पैसे लगते हैं क्या? हाँ, तो डरते क्यों सोचने में? 1 करोड़ कमाऊंगा, 50 लाख कमाऊंगा, 100 करोड़ क्यों नहीं सोचते? 1000 करोड़ क्यों नहीं सोचते? मैं एक दिन 1000 करोड़ कमाऊंगा, ऐसे सोचो। परमात्मा कहेगा यार 1000 मांग रहा था, सो तो दे, काम करता। अरे जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, ज्यादा मांगोगे ज्यादा मिलेगा, कम मांगोगे कम मिलेगा। किसी ने कहा है एक पत्थर तक तबीयत से उठा लो यारो, क्या पता आसमान में छेद हो। तो मांगो तो सही यार, यहाँ माइंड सेट तो करो करोड़ों का। अरे बाढ़ में गया, तुम्हारा घर 1 कमरे का हो, आधे कमरे का हो, सारी कर्जे की जिंदगी हो, पहाड़ में गई, सोच अरबों की होनी चाहिए। घर किराए का है और सोच अरबों की होनी चाहिए। एक दिन आपकी सोच उस घर को बदले। भाई साहब, इंसान में बहुत ताकत है, इंसान जैसा कोई नहीं है। इंसान जो चाहे पा सकता है, जो चाहे कर सकता है। परमात्मा ने इंसान को सर्वोपरि जीव बनाया, सर्वोपरि। सर्वोपरि मतलब बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। भगवान ने इतनी समझ दी है, जब बदबू आती है खाने में तो पता चलता है ना, और ताजी हो तो पता चलता है, सब पता चलता है हमारे को। पर मालूम है हम लोग कौन लोग हैं? जानबूझ के अनजान बने रहते हैं, खिलवाड़ करते हैं अपनी जिंदगी से, जानते समय, पहचानते समय, लेकिन खुद से खुद को छुपाते हैं, खुद के नकारीपन को, खुद के निकम्मेपन को छुपाते हैं। शीशा देखकर बात करके देखना, आज के बाद शीशा देखकर बात करके देखना, भगवान से बात करना कि उसने मौका दिया तुम्हारे को, पति बनने का नहीं दिया, दिया नहीं दिया? अरे दिया नहीं दिया? आज के बाद अगर तुम किसी से बोलोगे मुझे मौका नहीं मिला, तो झूठ बोलोगे, अपने आप से बोलोगे। दोस्तों,
जिस दिन खुद से सच बोलना सीख जाओगे, दुनिया जीतनी सीख जाओगे। Are you ready? बात समझ में आई? बात समझ में आई? मोटिवेशन की जरूरत है? किसी ट्रेनिंग की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? माइंड सेट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? माइंड सेट। कैसे जीनी है जिंदगी, हजारों में, लाखों में या करोड़ों में।